नई दिल्ली, द्वारका, 10 अप्रैल 2025। परीक्षा की तैयारी में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (AESL) ने गर्व के साथ आकाश इन्विक्टस कैंपस सेक्टर 12 द्वारका का शुभारंभ किया है। ये जेईई की तैयारी के लिए एक अनूठा और अग्रणी एडवांस्ड प्रोग्राम है, जिसे विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किया गया है। यह उच्च स्तरीय व्यक्तिगत AI आधारित और परिणाम केंद्रित कार्यक्रम IIT या विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश की तैयारी करने वाले छात्रों को सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। आप कह रहे हो हम 24 घंटे पढ़ाएंगे, तो उसमें टाइमिंग का जो सिस्टम है वो आप उस हिसाब से बनाएं तो ये दो चीजें बड़ी अलग-अलग। एक क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूं इनके साथ। यस, ऐड करें। कई बार ऐसा देखा जाता है जो सुसाइड्स जो होती हैं, बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, और जो बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते उनको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ कि एक तो ये घटना क्यों, मेरा साइकोलॉजी में भी थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है और बड़ा क्लोजली मैंने कोटा की सिचुएशन को देखा। जब कोटा शुरू हुआ था तब ऐसी घटनाएं नहीं होती। अब क्या है कि बच्चा जब प्रेशर में होता है तो सबसे पहले अगर वो किसी के साथ अपनी दुविधा शेयर कर सकता है तो शायद उसकी माँ होती। अभी वो माँ बाप से दूर है, कहीं पे बंद है, एक हॉस्टल के अंदर बंद है। तकलीफ तो आएगी, कोई भी कंपटीशन हो जो इस लेवल का है, जिसको कहते हैं दुनिया में सबसे टफ एग्जाम है, तो उसमें कुछ परेशानी बच्चे को आती है। जब मैं अपने घर से दूर हूँ, मैं किसी को कह नहीं सकता कि मुझे क्या परेशानी है, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, और तब शायद वो एक घुटन का सा माहौल बनता है। तो हम तो आकाश में पहले भी उस मॉडल को विश्वास नहीं करते थे, हमारी इसीलिए इतनी सारी ब्रांचेस पैन इंडिया में है। और दूसरी बात कि बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तकलीफ में है, हमारे टीचर्स ट्रेंड है उसके लिए, हमारे काउंसलर्स ट्रेंड है उसके लिए, हम प्रोफेशनल काउंसलर्स भी हम एंगेज करते हैं जो टाइम पे उनके मंथली सेशंस उनके साथ चलते हैं। मैं खुद एक सेशन बच्चों के साथ करता हूँ कि भाई मैं इस ऊंचाई के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इसका मतलब है स्क्रैच कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि नहीं मुझे वहीं पहुँचना है तो मेरी जीत है, और वहाँ नहीं पहुँचा तो मेरी हार है। नॉलेज एक्वायर कर ली मेरी जीत है, उस मेरिट लिस्ट में नहीं आया इसका मतलब मेरी हार नहीं है। और मैंने अपने इतने लंबे कैरियर में आज 36 ईयर्स हो गए, जो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ और प्राइवेट कॉलेज में गए, उनको भी इतने बड़े पैकेज की नौकरी मिलते हुए देखा है कि जो जिन्होंने IIT के भी टॉप मोस्ट प्लेसमेंट को फेल कर दिया। यानी उन बच्चों पे नॉलेज थी, उनको मेहनत करने की आदत पड़ी थी, वो डिसिप्लिन थे। तो वो जो घटनाएं घट रही हैं वो एक अलग साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। तो पॉलिटिकल इशू होता है तो गवर्नमेंट का काम है इंटरवीन करे, काउंसलर्स होने चाहिए। एक पॉइंट मैं भी ऐड करता हूँ इसमें। मैं 3 साल कोटा रहा जब हमने आकाश की कोटा की ब्रांच खोली थी, तो वहाँ पे हर टेस्ट के बाद रीसफलिंग सिस्टम रहता है कि टेस्ट हुआ, थोड़े अच्छे बच्चे आए तो नीचे से ऊपर पहुँच गए, ऊपर वाले बच्चे नीचे चले गए। जो बच्चा ऊपर वाले बैच में था वो टेस्ट के बाद थोड़ा नीचे वाले बैच में चला गया तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते थे। उसको देखते हुए आकाश में ऐसा कोई रीसफलिंग सिस्टम नहीं रखा है हमने, ताकि बच्चे जिस बैच में है वो सारा साल उसी बैच में पढ़ते हैं, वही टीचर रहता है, तो बच्चों को वो एक प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, हमारे यहाँ जैसे सर ने ऐड किया कि हम पहले से छांट लेते हैं। अब हमारे पास इंजीनियरिंग के 2 प्रोग्राम हैं, एक तो नॉर्मल इंजीनियरिंग का IFS प्रोग्राम है, एक इन्विक्टस है। तो हम पहले से थोड़ा सा बच्चे का लेवल देख के भाई कहाँ कौन सा बच्चा जा रहा है, जैसे सर ने बोला पहले से उसकी ईगर है, बहुत ज़्यादा भूख है, मुझे तो IIT दिल्ली में जाना है या बॉम्बे में CS लेना है, तो वो थोड़ा डिमार्केशन पहले से करते, तब हम उनको डिवाइड करते हैं कि भाई आपके लिए ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे यहाँ ऐसी घटना नहीं होती। टाइमिंग का सर, टाइमिंग का जो उन्होंने कहा, टाइमिंग का तो सर ने बताया, एक हफ्ते में वो सेम टाइम 20 आवर्स का एंगेजमेंट, जिसमें 16 आवर्स हमारी ब्रांचेस पे है, 4 घंटे उसकी टेस्टिंग है जो वो घर से बैठ के देगा। ये जो 4 दिन है इसमें 3 दिन ऑफलाइन आना है, 1 दिन वो अपने घर से ऑनलाइन कर सकता है। तो ये टोटल हम उससे एंगेजमेंट मांग रहे हैं, जिसमें उसकी टेस्टिंग भी है, उसकी डाउट क्लियरेंस भी है। एक हफ्ते में 7 दिन में करीब 20 to 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट उसको है। दूसरा, ये जो एक घटनाओं का आपने बताया कि इसमें शायद मैं समझता हूँ हम पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। हमने बच्चे को तैयारी के लिए भेजा,
जब वो थोड़ा पीछे रहता है तो हम इमीडिएटली उसको क्या बोलते हैं, इसका नाम लेंगे, पड़ोसी का नाम लेंगे, उसको उदाहरण ऐसे देंगे, तो वो थोड़ा सा प्रेशर हम लोग भी शायद सोसाइटी की वजह से या मेरी एस्पिरेशंस है, बच्चे का थोड़ा पीछे रहना हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो लापरवाही कर रहा है। लापरवाही कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, तो ज़रूर हमें उसको कोशिश करनी चाहिए। बट अगर उसके एफर्ट सही है तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स को और समाज को भी थोड़ा उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो मंजिल नहीं है, आखिरी मंजिल तो बिल्कुल नहीं है। तो शायद इसमें सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी एज ए टीचर इंस्टीट्यूशन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम टाइम पे उनके साथ खड़े रहें, बच्चे को सपोर्ट करें। बट मेरा सभी आपके थ्रू पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है कि ये कोई रैट रेस नहीं है कि बच्चे को तुलना, एक की तुलना दूसरे से करें और उसको कुछ ताने जैसा उसको मिले। सपोर्ट करें उसको, जहाँ भी जाएगा। सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, IIIT NIT मिलेगी, नॉलेज ही एक्वायर कर रहा है, 2 साल मेहनत कर रहा है, डिसिप्लिन में रहेगा, पढ़ाई कर रहा है, बुरा तो नहीं हो सकता उसकी लाइफ में। मैंने कभी नहीं देखा जो सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है और उसको लाइफ में कुछ अच्छा अचीव ना हो। तो थोड़ा प्रेशर शायद घर से, परिवार से, समाज से भी बनता है। सर आपने चौथा पॉइंट बोला था आकाश का, हाँ, ये बरियाली इंस्टीट्यूट अभी पीछे दिनों बंद हो गई थी। देखिए मैं भी कभी उसमें रहा हूँ लंबे टाइम। जब ये ऑर्गेनिक कोचिंग इंडस्ट्री जब एक्सपेंशन हो रहा है तो उसका बेस स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना जरूरी है। सर हमारे रीजनल डायरेक्टर है, दिल्ली NCR की सारी ब्रांचेस देखते हैं। मैं इंजीनियरिंग का पार्ट देखता हूँ, मैं इंजीनियरिंग वाले पार्ट को देखता हूँ। हमारे ऊपर हमारा हेड ऑफिस है, तो पूरा इंडिया हमारा कई जोन्स में बटा हुआ है। ये जोन एक यूनिट की तरह काम करते हैं। हर जोन में अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, वो अलग अलग यूनिट की तरह काम करते हैं। तो एक जो मैकेनिज्म है, जगह ना एक बैंक फंक्शन करती है, उसका एक हेड ऑफिस है, फिर उसके जोनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिसेज हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो ऑपरेट करती है। ये स्ट्रक्चर आकाश ने बहुत पहले बिल्ड कर लिया था। अगर मुझे कल कहीं दूसरी जगह में ट्रांसफर जाना चाहता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट कंपनी में डाल सकता हूँ, वहाँ पे जगह होगी तो पहले प्रायोरिटी मुझे उस ट्रांसफर को देगी। तो हम एक बड़ी फैमिली की तरह काम करते हैं। ब्रांच अकेली इंडिपेंडेंट घर की तरह काम नहीं करती। सो एवरी ब्रांच इज वेल कनेक्टेड। देन गुड़गांव में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, लोग नहीं जानते, कोचिंग इंडस्ट्री वाले भी नहीं जानते। आप जाएंगे तो लगेगा कि तो ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी के भी ऑफिस नहीं है। बहुत सारे हजारों लोग उसमें लगे हैं, R&D टीम है, वो क्वेश्चन पेपर बना रही है, स्टडी मटेरियल बना रही है। तो मेरे ऊपर एक बैकअप है मेरे पीछे, और अगर बैकअप नहीं हुआ मेरे पीछे, आज मैं बीमार हुआ तो कल मेरी क्लास कौन लेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ आकाश की बड़ी, एक तो हमें आदत है कि इतने सालों से, 36 सालों से हम हर स्टेट में डिफरेंट ब्रांचेस को चलाने की एक चाहिए होती है आपको स्ट्रेंथ, स्किल बोलने, जो भी बोलने, जो शायद इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट के पास है नहीं। वो अलग अलग यूनिट की तरह काम करते हैं। हम एक सिंगल यूनिट्स है हमारी, बट सारी यूनिट्स कहीं ना कहीं आके मर्ज हो रही है। डिसिप्लिन, गवर्नेंस, पॉलिसीज, वो सब वेल स्ट्रक्चर्ड है। तो इसलिए हम मैं जरा विनोद जी से पूछा, सर आपका बैकग्राउंड इसी सेंटर का है, कैसे आपने चूज किया इस सेंटर को? देखिए ये सेंटर जहाँ मैं द्वारका में काम कर रहा हूँ लगभग 10-12 साल से, उससे पहले साउथ दिल्ली में काम किया है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका आप नाम नहीं लेना चाहते, मैं भी नाम लेना चाहता हूँ कि जिसकी अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। और द्वारका सेक्टर में मेरे आने के बाद में यहाँ पे हमने IIT का एक नया जोन क्रिएट किया। IIT के रिजल्ट्स में लोग जो नहीं मानते थे वो क्रिएट किया, ओलंपियाड्स में क्रिएट किया, NTSC में क्रिएट किया। तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हमने यहाँ पे किया, और उस लेगेसी को हम इस इन्वेक्टर्स के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर बच्चे को, जैसा आप सर कह रहे थे, हर बच्चे को हम ये प्रोग्राम ओपन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई बच्चा आया ओपनली कि सर मुझे इन्वेक्टर चाहिए आप दे दीजिए, हम ऐसे नहीं दे रहे हैं उसको। हमारा अपना टेस्टिंग मैकेनिज्म है, काउंसलिंग मैकेनिज्म है, और हमको लगता है कि वो बच्चा उतना एफर्ट डाल सकता है, तभी उस बच्चों के प्रोग्राम हम ऑफर करेंगे। अदरवाइज हर बच्चे के लिए प्रोग्राम नहीं है। अगर बच्चा नॉर्मल इंजीनियरिंग करना चाहता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहता, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहता, तो हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है उसके लिए, हम वो प्रोग्राम उसको ऑफर कर देते हैं। तो इंटेंशन ये है कि भी 1-to-1 बच्चे के साथ वर्क करके हर बच्चे का जो इनर पोटेंशियल है वो बाहर निकालें।
हमें वो प्रेशर नहीं क्रिएट करना कि हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चे पे थोपना है। हमारा एम है कि बच्चे का जो रियल पोटेंशियल है उसको हम एक्सप्लोर करके उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाएं। So you have granted Aakash, ये Aakash has granted to you. मैं अभी आप इसको बता दूं, एक ही पार्ट नाउ मतलब मैं विनोद जी के साथ कालूसराय में रहा हूँ, लंबे टाइम मैंने काम किया। अगर कांटेक्ट करने का होता, मैं आकाश में आज 9 साल हो गए, विनोद जी को शायद इन सालों में मैंने कभी ना इन्होंने किया होगा ना मैंने किया होगा। नेचुरली एक अलायंस बन गया क्योंकि वो मेरे साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ पे कुछ तकलीफें हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सैलरीज के बड़े इश्यूज थे, आपने देखा ये मीडिया में। एक नेचुरल अलायंस बना, ये प्रोजेक्ट है, ही कैन कंट्रीब्यूट। बट जैसा आप लोग मतलब लोग उसको समझते हैं, कोचिंग बड़ा गंदा वर्ड इंडस्ट्री में है, वो भी निकला राजस्थान से ही है, ये पहले उसके अलावा कहीं नहीं था। आकाश में कभी आपने नहीं सुना होगा ऐसा कभी होते। कुछ जगह कोचिंग्स को जो है ना लोगों ने ज़्यादा, जैसे अब कोटा एक कल्चर है, वो अलग कल्चर है जो दिल्ली के हिसाब से शूट ही नहीं करता है। पूरे जो मंडी समझिए वही मैं कह रहा हूँ, वो टर्म ही गलत दे दिया। हम जो ना एजुकेशनिस्ट हैं, हम उस थ्योरी फिलॉसफी को हम उस मंडी या मतलब बच्चों को कस्टमर समझना, मतलब इन सब टर्मिनोलॉजी से हम नफरत करते हैं। सर ये बताएं कि अभी आप कह रहे थे कि इन्वेक्टर्स और जनरल दोनों सब्जेक्ट हम बच्चों को लेते हैं, तो पोटेंशियल बच्चों की कहाँ नज़र आती है आपको, और वो बच्चे क्यों इन्वेक्टर्स लें और क्यों जनरल में लें? देखिए, आप कहते हैं बच्चे का करेक्टर है, अगर क्राइटेरिया आप छाट रहे हैं, बच्चा पढ़ने एक ही जगह आ रहा है, हाँ, तो आप उसको कैसे सफिशिएंट करेंगे कि वो देखिए दो बात है। एक तो मिनिमम लेवल का उसका इन डेप्थ नॉलेज क्या है, एक तो ये एक मिनिमम पहला क्राइटेरिया है उसका नॉलेज लेवल वो क्या तो यही पढ़ने आया है, इंजीनियर पढ़ने आया हम है। टेस्ट उसको टेस्ट के बाद उसको एनरोल कर रहे हैं, हम टेस्ट कराते हैं। हम हमारा का एडमिशन टेस्ट का एडमिशन टेस्ट है और वो काफी टफ टेस्ट है, 3 घंटे का, और बच्चे की उसमें परफॉर्मेंस, फिर काउंसलिंग, इसके बाद काउंसलिंग पे हम ये ये चेक करें। एकेडमिक इंटरेक्शन के बाद में डिसाइड करते हैं कि उसको फीस अलग अलग है दोनों की। हाँ, फीस अलग अलग फीस है, अलग। वो नहीं है वहाँ पे जाएगा तो फीस बढ़ जाएगी। हाँ, देखिए आप उसको उस टर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे एफर्ट्स उसमें 2 गुना 3 गुना ज्यादा है। सर ये सवाल मेरा आपसे, आकाश तब और अब में क्या फर्क है और क्या आपकी भावी योजना है? इसके अलावा है कि प्रोग्राम लेके तो आप आए हैं, और क्या प्लानिंग है आपकी कि जिससे आप स्टूडेंट को और बेहतर कर पाए देखिए प्रोग्राम में यस एक ये है, हमने मेड प्रो भी लॉन्च किया है, मेडिकल का एक प्रीमियम प्रोग्राम है, और ये इन्वेक्टर्स एक साथ ही लॉन्च हुए। ये ब्रांच ऑल दो इन्वेक्टर्स इंजीनियरिंग को डील करेगी। हमने आकाश डिजिटल पे भी प्रोग्राम अपने लॉन्च किए, आकाश डिजिटल का भी इनॉग्रेशन हुआ है, यानी जो बच्चे शहरों में हमारे पास नहीं पहुंच सकते, रिलेटिवली कम फीस पे अपने घर टियर 3 सिटी में बच्चे हैं नहीं आ सकते, रहने का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, बड़े पेरेंट उतना खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आकाश डिजिटल के प्लेटफॉर्म से इन्वेक्टर्स प्रोग्राम ऑल इंडिया में लगभग सभी जगह अवेलेबल होगा। बच्चे अपने गांव में, शहर में रह के इस प्रोग्राम को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। हमने कुछ अपने एक्सटेंशन सेंटर्स खोले हैं पार्टनर्स के साथ मिलकर कि वो वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। हमारी नियर बाई जो ब्रांच है वो उन बच्चों को वहाँ पे सपोर्ट करेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो जो लोग नहीं आ सकते, खर्चे के इश्यूज हैं, उनके लिए हमने एडी आकाश डिजिटल का प्लेटफॉर्म भी इस बार लॉन्च किया है। तो एक तो एडी इन्वेक्टर्स और मेड प्रो मेडिकल का एक स्पेशल प्रोग्राम अपनी ब्रांचेस से और अपने पार्टनर्स के थ्रू, एडी के थ्रू और एक्सटेंशन सेंटर्स के थ्रू हम पैन इंडिया उसको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो शायद वंचित है किन्हीं कारणों से, हम उन तक पहुँचें। थैंक यू।